हर हर महादेव, जय श्री महाकाल गाइस। तो आ गए अपना आज का फिर से नया वीडियो लेकर, हम एक नया उपाय, एक नया तंत्र। और आज जो मैं बता रही हूँ, और आज से अगले 9 दिन तक जो भी मैं डालूंगी वो ग्रहों से संबंधित डालूंगी कि कौन से ग्रह के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए अपन को, और कौन से ग्रह खराब होने का कौन सा लक्षण है। तो आज मेरा जो पहला वीडियो है आज बना के डालूंगी वो है सूर्य ग्रह। जब सूर्य ग्रह हमारा खराब परिस्थिति में होता है, नीच का होता है, तो हमारे साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किन किन परेशानियों से हमें गुजरना पड़ सकता है। तो आज मैं यही बताऊंगी, और फिर उन परेशानियों से बचना कैसे है। मतलब ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपके ग्रह सही दिशा और सही दशा में आएंगे। अगर ग्रह कभी भी कोई भी एक भी ग्रह आपका खराब दशा में चला जाता है तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन दिशा विहीन होने लगता है, क्योंकि इतनी परेशानियां आ जाती हैं, इतनी उलझनें आ जाती हैं कि आदमी खुद नहीं समझ पाता कि हमारे साथ हो क्या आ रहा है और क्यों हो रहा है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो है सूर्य ग्रह का। अगर हमारा सूर्य सही नहीं है तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। गौर से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, भाग के मत जाइए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में उपाय बताए जाएंगे कि आप क्या करो जिससे आपका ग्रह सही हो जाए। और मैं पहले लक्षण बता देती हूँ कि अगर सूर्य खराब है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। फिर मैं सूर्य उपासना बताऊंगी जिससे आप अपने परेशानियों को हल कर सकते हैं। अगर आपके घर में लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है, बार बार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हृदय की बीमारी हो गई है, आपको भी अगर आपको हृदय की बीमारी है, अगर आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम रहती है, हमेशा दर्द रहता है, गैस बनती है, कब्ज होता है, या फिर आपको आँखों से संबंधित प्रॉब्लम है, कम उम्र में चश्मा लग जाना, कम उम्र में ही आंखों में दर्द रहना, दिखाई एक उम्र के बाद तो सबको लगता है, बट उम्र के अंदर कम उम्र में जब ये चीजें होती हैं तो ये ग्रहों से संबंधित होती हैं। अगर आपको कम उम्र में ही चश्मा लग रहा है और आपके घर में बच्चों को लग रहा होगा, आकस्मिक रूप से धन का नाश होने लगना, मतलब अचानक से सब कुछ बना बनाया काम बिगड़ रहा हो, अचानक से आपके घर में पैसों का नुकसान हो रहा हो, बनी बनाई चीजें खराब हो जा रही हों, एक्सीडेंट हो रहे हों, आपके मान और सम्मान को कोई ठेस पहुंचा रहा हो, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई आपको गलत तरीके से अभद्र भाषा का आपके साथ प्रयोग कर रहा हो, मतलब सूर्य आपका खराब है। सूर्य की अशुभता, जब सूर्य अशुभ होता है तो आप मान लीजिए कि इज्जत और सम्मान तो कहीं भी मिलने से रहा, इज्जत मान सम्मान आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि घर के अंदर लोग आपको नकारना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप तो अगर ये सारे लक्षण आपके पास हैं तो आपको सूर्य की उपासना, सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। और वो क्या करना पड़ेगा वो बताऊंगी मैं। और ये हवा में उड़ती हुई बातें नहीं गाइज, मैंने पहले भी बोला है कि मैं हवा में उड़ती हुई बातें कभी नहीं करती हूँ। मुझे जो नॉलेज होता है, जो पता होता है, उसी के बारे में बात करती हूँ। सूर्य नमस्कार, सूर्य पूजा, सूर्य को जल देना, ये सब तो होता ही है, लेकिन एक तंत्र विधान के अनुसार जो है वो मैं बता देती हूँ कि आप ऐसा क्या करो जिससे अशुभ नक्षत्र भी, अशुभ ग्रह भी शुभ फल देना शुरू कर देगा। अगर आपका सूर्य खराब है और ये सारे लक्षण जो मैंने बताए आपके अंदर हैं, तो वो आपका अशुभ ग्रह भी शुभ फल देना शुरू कर दे। इसके लिए आपको करना क्या है ये चीजें मैं बताऊंगी अभी। सबसे पहला, सूर्य को जल दें। जब सूर्य को जल दें तो उसमें एक लाल पुष्प जरूर रखें, थोड़ा सा सिंदूर, लाल वाला, कुमकुम वाला सिंदूर डालें, 5 किशमिश डालें, गुड़ डालें, ये सारी चीजें एकत्र करके सूर्य को जल देना शुरू करें। तो जो आपके घर का नुकसान हो रहा है उससे बचत होगी आपको। सूर्य खराब है तो रविवार के दिन आप लाल कपड़े का प्रयोग ज्यादा करें। अगर रविवार है तो आप लाल शर्ट पहने, लाल कलर, जो भी आप कपड़े पहनते हैं उनमें लाल कलर का प्रयोग रविवार के दिन करना शुरू कर दीजिए। इसका आपको निश्चित तौर पे देखना है, फल बहुत जल्दी मिलेगा। रविवार के दिन जब भी आप पूजा करते हो, सूर्य को जल देते हो सिंदूर वगैरह डाल के, तो जब
उसी उंगली से, अनामिका उंगली से आपको इन्हीं दो उंगलियों से उसमें लोटे में जल डालना है, एक अंगूठा एक उंगली का, सिर्फ इसका प्रयोग करना है, इन्हीं से डालना है। इसी पे जो बचा हुआ सिंदूर होगा उसको अपने गले में लगाना है, यहाँ गले में और मस्तक पे उसी सिंदूर का आपको टीका भी करना है। आपके अंदर जो सूर्य खराब होने की वजह से, अशुभ होने की वजह से जो निगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए ये प्रयोग भी बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर करके आजमाइएगा। दूसरा प्रयोग, अगर सूर्य अशुभ स्थिति में है, ये सारे लक्षण जो मैंने बताए आपके अंदर मिल रहे हैं या किसी अड़ोस पड़ोस वालों के अंदर भी हो, तो आप उनको भी ये उपाय बता सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं कि भाई आप ऐसा कर लो। निश्चित तौर पे मैं तो गारंटी लेती हूँ 1001% की कि निश्चित तौर पे ठीक ही होना है। अब इसका और एक उपाय बताती हूँ कि रविवार के दिन मसूर की छिली हुई दाल, मसूर नहीं, मसूर की छिलके उतरी हुई जो दाल होती है ना, आप वो सवा पाव दाल लीजिए, सवा पाव दाल को लाल कपड़े में, सवा पाव दाल को लाल कपड़े में बांधिए। बांधने के बाद 111 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र का आप जाप करें, उस दाल को अपने सामने रखे रहें, फिर उस दाल को कपड़े सहित उठा के जाके मंदिर में कहीं दान कर दें। आप मंदिर पे दान करें या फिर कोई आपके यहाँ गरीब काम वाला निकलते हैं ना, जो झाड़ू वाड़ू लगाने वाले, उनको आप दें। निश्चित तौर पे आपका फायदा होगा। रविवार के दिन अगर कहीं भी बाहर जाते हैं किसी काम से, मतलब किसी से मीटिंग है, बिजनेस है, दुकान जा रहे हैं, किसी भी जरूरी काम से जा रहे हैं, तो जेब में एक लाल रुमाल जरूर रखें। ये रविवार के दिन ही के लिए उपाय हैं। सूर्य अशुभ स्थिति में हो तभी ये सारे उपाय करने हैं। तो एक लाल रुमाल अपनी जेब में रखना शुरू करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सूर्य ग्रह आपके अनुकूल होते जाएगा। अनुकूल होते जाएगा मतलब ये जो सारी समस्याएं मैंने बताई, अगर ये है तो ये धीरे धीरे करके कम होती जाएंगी आपके पास से। नेक्स्ट उपाय भी मैं सूर्य का ही बताऊंगी। आज जितने उपाय हैं सूर्य के रहेंगे, कल चंद्र के रहेंगे। ऐसे कर करके पर डे मैं 9 दिन तक लगातार आपको नवग्रह शांति का उपाय बताते जाऊंगी और आप करते जाइएगा। 9 दिन के अंदर आप देखिएगा, 9 दिन अगर आप ये उपाय करते जाते हैं तो आप देखिएगा कि वो ग्रह जो अशुभ हालात में थे आपको कितना शुभ परिणाम देते हैं। ठीक है, अब मेरा अगला उपाय फिर से है, सूर्य के लिए ही है। अनार, एक अनार ले आए, आप कहीं से भी मार्केट से ले आए तो ज़्यादा अच्छा, घर में पेड़ लगा तो उसको भी तोड़ सकते हैं। एक अनार ले आए और एक ही अनार चाहिए, ज़्यादा अनार नहीं चाहिए, एक ही अनार चाहिए। एक अनार ले आए और जब आप सूर्य को जल देते हैं, जहाँ पे सूर्य को जल देते हैं वहाँ नीचे वो अनार रख दें। ये रविवार के दिन के लिए उपाय है। नीचे अनार को रख दें। आप जब सूर्य को जल दे रहे हैं तो उस अनार पे ही वो जल गिरे। वो जो अनार है उसके ऊपर ही उस जल का गिरना जरूरी है। और जब वो जल उसके ऊपर गिर जाए और आप जल सूर्य को दे दें, उसके बाद उस अनार को वहाँ से उठा लें। उस अनार को वहाँ से उठा लें, खाना नहीं है। उस अनार को छील के गाय को खिला दें। उसके जो बीज हैं, अगर गाय नहीं खाती तो किसी कन्या को खिला दें। अगर गाय खा ले तो अति उत्तम, नहीं खाई तो कोई कन्या खा लेगी। तो आपका जो अशुभ सूर्य है वो आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा और निश्चित तौर पे आपको प्रॉफिट ही होगा। मेरे उपाय ऐसे नहीं होते हैं कि मैंने ऐसी हवा में लिख दिया, मैंने गूगल से सर्च करके पढ़ लिया, ये वो 3-13, मुझसे नहीं होता है। मुझे जो नॉलेज है वो ही बताऊंगी मैं, जो मैंने सीखा है अपने गुरुजी से वो चीज़ें बताऊंगी ताकि आप लोगों को भी फायदा हो। ऐसी हवा में उड़ती उड़ती तीरंदाजी कर दो, फिर फायदा नहीं होता तो लोग कहते हैं अरे यार फायदा नहीं हो रहा है, उसने ऐसी बक दिया, उसने ऐसी वीडियो बना दिया। ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मेरे वीडियो लॉजिकल हैं। सूर्य ग्रह किस कलर का होता है, सूर्य ग्रह से संबंधित कौन सा कलर है, उसका दान उसी तरह के कलर से चीज़ों का जो दान है वही फायदा देगा आपको। सारी की सारी लॉजिक के साथ चीज़ें करवा रही हूँ मैं। यकीन मानो, करके देखो और आपके आसपास जो ऐसे लोग हों जो परेशान हो उनको ये उपाय बताओ, उनसे करवाओ। आपके घर परिवार में हो करवाओ। जब आप उपाय करते हैं आपको फायदा होता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपका नोट आना चाहिए। आपका कमेंट्स आना चाहिए कि आपने हमको ये उपाय दिया था, इसकी वजह से हमको
आराम हुआ, हम ठीक हुए, आप बस ठीक हो जाओ, ये उचित नहीं है ना। अगर सच्ची जानकारी, आजकल कितने लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रो के नाम पे ना लोगों ने गंध मचा दिया, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे गंध मची हुई है। एक तेज पत्ता जलाओ, एक लौंग जलाओ, ये करो वो करो, नहीं रे बाबा, कुछ नहीं होता है, गारंटी ले लो। तेज पत्ता मसाले के काम आता है, कूट के मसाला खा लो, वही उचित है। उससे निगेटिविटी दूर नहीं कर सकते हो आप। निगेटिविटी दूर करने के लिए कौन सा ग्रह निगेटिव है, उस कलर की चीज़ों से ही आप उपाय करेंगे तो ही आपकी निगेटिविटी दूर होगी। ठीक है, तो आप लोग ये उपाय करें और मुझे कमेंट्स में बताएं, और लोग भी पढ़ें आपके कमेंट्स और वो भी इस उपाय को करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में बिना पैसे खर्च किए, 1 रुपए बिना खर्च किए इन उपायों के साथ अपना घर परिवार सुखी और संतुष्ट कर सकें, ताकि लोग परेशान ना हों। तो भैया चलिए, आज का वीडियो इतना। आज था सूर्य ग्रह का, कल आएगा चंद्र ग्रह का। तो कल हम चंद्र से संबंधित जानकारियां देंगे आपको, उनसे संबंधित कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनसे संबंधित कौन से दान हो सकते हैं, उनसे संबंधित कौन सी उपाय हो सकते हैं, ये सारे कल मिलेंगे आपको गाइज। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल गाइज। प्लीज़, मैं मजाकिया मूड में बात करती हूँ हमेशा, ऐसी मेरी हैबिट है। इसको ये मत सोच लेना कि मजाक मजाक में बोलती है, क्या ही एस्ट्रोलॉजर होगी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने एक पूरा कोर्स वनस्पति तंत्र से लेके एक चीज़ों का इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, जो वो सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, वो गुरु का दिया हुआ है मेरे पास। तो मजाक में मत लेना, वो बाकी तो मैं मजाक में बोलते रहती हूँ गाइस, क्योंकि मैं स्ट्रीमर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली की मेंबर भी हूँ, जहाँ पूरे टाइम हमारे यहाँ कॉमेडी चलती है, हंसते रहते हैं लोग, एक दूसरे को हंसाने की कोशिश में हम लोगों का दिन बीत जाता है। लगता है नहीं यार, सामने वाला खुश रहे तो अपन खुश हैं। तो इसलिए आप लोग भी अन्यथा ना लेना कि मजाक में बोल रही तो मजाक में उड़ा दूँ, नहीं भैया, सीरियसली उपाय करना, सीरियसली आपको फल मिलेगा और चमत्कारिक फल मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल गाइस।